तो बच्चों, आज का विषय है पाठ एक साखी, जिसके कवि हैं संत कबीरदास। और यह चैप्टर हमारे कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। कबीरदास का जीवन परिचय। इनका मूल नाम संत कबीरदास एवं कबीरदास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब एवं कबीरा के नाम से यह बहुत ही प्रख्यात हैं। ये जन्म की बात करें तो इनका जन्म लगभग 1398 अर्थात कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 14वीं या 15वीं शताब्दी के आसपास उत्तर प्रदेश के बनारस अर्थात काशी के लहर ताला नामक गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1519 उत्तर प्रदेश के मगहर में हुई थी। तो कुल मिलाकर एक अंदाजा लगाया गया कि लगभग यह 120 साल तक जीवित रहे। संत कबीरदास कभी स्कूल नहीं गए थे, इसलिए इन्हें अक्षर का ज्ञान था नहीं, वे अनपढ़ थे। मुख्य रूप से यह एक संत थे, निर्गुण ज्ञान आश्रय के संत थे, कवि थे, समाज सुधारक, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों के समाज में फैली हुई बुराइयों को इन्होंने दूर करने की कोशिश की थी। और ये जुल्हा थे अर्थात बुनकर थे, जो कि कपड़ा बुनने का काम करते थे। नीरू और नीमा इनके माता पिता यानी कि पालक माता पिता हैं। इनकी माता कौन थी इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर बताया गया कि लहर तालाब में जो तालाब था, उस तालाब के किनारे नीरू और नीमा ने इन्हें अनाथ पाया था। इनके गुरु का नाम रामानंद। और कबीरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, सबद, रामायणी, बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, अनुराग सागर और अमर मूल। कबीरदास अवधी, सदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी भाषा के ज्ञाता थे, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के अनेक प्रदेशों में इन्होंने भ्रमण किया था, इसलिए इन्हें अवधी एवं ब्रज भाषा का भी एवं खड़ी बोली का भी इन्हें ज्ञान था। इनकी रचनाओं की बात करें तो सबसे पहला जो दोहा आता है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इस दोहे में अर्थात इस साखी में संत कबीरदास ने हमें किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए उसका उल्लेख किया है। वाणी अर्थात हमारी जो बोली है वह, तो हमें इस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा खोए। आपा का अर्थ होता है अहंकार, अहम, घमंड। तो हमारे मन में जो घमंड है, हमारे जो अंतरात्मा में जो घमंड है, वो घमंड दूर हो जाए। हमें इस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अपना तन शीतल करे, शीतल अर्थात ठंडक, तन अर्थात शरीर। तो अपने शरीर को भी वह शीतलता प्रदान करे अर्थात खुद संतुष्ट हो, औरन को सुख होए। और ऐसी ही वाणी से औरन अर्थात कोई अन्य लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी सुख की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से संत कबीरदास ने हमें हमारे जीवन में वाणी का क्या महत्व है उसका जिक्र किया है। अगले साखे की ओर बढ़ते हैं। कबीरदास कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब इस साखे के माध्यम से संत कबीरदास हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। जो मृग है, मृग अर्थात हिरण, हिरण की कुंडली अर्थात नाभि में कस्तूरी नाम का एक सुगंधित पदार्थ रहता है। हिरण उसे सूंघता है और सूंघने के बाद वह इस अचंभे में रहता है कि हकीकत में यह सुगंध कहाँ से आ रही है, और बस उसी सुगंध की तलाश में वह बन बन भटकता रहता है अर्थात इस जंगल से उस जंगल में भटकता रहता है। ऐसे घटे घटी राम है दुनिया देखे ना है। ठीक इसी प्रकार से जो राम अर्थात जो परमेश्वर है, वह घट घट में अर्थात कण कण में ईश्वर विराजमान है। और हम उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए कभी मंदिर में, कभी तीर्थ धाम में, कभी चर्च में, कभी दरगाह में, न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, लेकिन हम अंतर आत्मा में कभी देखते नहीं है। तो इस प्रकार से संत कबीरदास ने इस साखी के माध्यम से यह बताया है
कि ईश्वर की प्राप्ति यदि करनी है तो हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंग अंग में, रोम रोम में राम बसे हुए अर्थात ईश्वर बसे हुए हैं। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें किसी तीर्थ स्थल पे जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इस साखी के माध्यम से संत कबीरदास कहते हैं कि जब मैं था, मैं अर्थात हमारे अंदर अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नाही, हरि अर्थात परमेश्वर, तब परमेश्वर मेरे अंदर था ही नहीं, अर्थात क्योंकि मेरे अंदर तो एक घमंड था, एक अहंकार छिपा हुआ था। अब हरि है मैं नाही, जब से मैंने आराध्य देव की प्रार्थना करने लगा हूँ, अर्थात ईश्वर की जब मैं स्तुति करने लगा हूँ, तब से मैं नाही, मैं अर्थात घमंड मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर तो हरि का वास है, अर्थात परमेश्वर का वास है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जब परमेश्वर ने, जब दीपक के दर्शन हुए, परमेश्वर रूपी जब दीपक के दर्शन हुए, तो जो अज्ञान रूपी अंधियारा था, वो अज्ञान रूपी अंधियारा दूर हो जाता है, अर्थात मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इस दोहे में संत कबीरदास ने कहा है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास यह बताते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। ये सभी लोग अपनी मृत्यु से अनजान है। ये सब देख करके कबीरदास बहुत दुखी होते हैं और वे रोते हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जगते रहते हैं। यहाँ बताया गया ना कि सुखिया सब संसार है, खाए और रोए, माफ कीजिएगा, खाए और सोए, कि संसार अपनी मृत्यु से अनजान है, वे खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। लेकिन दुखिया दास कबीर दास दुखी है किस बात से, कि ये सारे संसार के जो लोग अपनी मृत्यु से जो अनजान है और बेफिक्र होकर के निद्रा मग्न है, सोए हुए हैं, ऐसे लोगों को कबीरदास जगाने की कोशिश करते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास हमें यह बताते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, भोंगम अर्थात सर्प, सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर कोई न मंत्र का असर होता है, न कोई जादू का असर होता है और न कोई दवा का असर होता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। और इसी प्रकार से राम अर्थात परमेश्वर, ईश्वर के अलग होने से, उसके वियोग में यदि मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, अर्थात हम बिना परमेश्वर के कभी जीवित नहीं रह सकते, और यदि हम बिना परमेश्वर के जीवित रहते हैं तो हमारी स्थिति पागलों की तरह हो जाती है। बौरा अर्थात पागल, तो हम पागल की तरह हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस दोहे के माध्यम से हमें संदेशा मिलता है कि हमें हमेशा अपने आराध्य देव परमेश्वर प्रभु के साथ ही जीवन जीना चाहिए। अगले दोहे में संत कबीरदास बताते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई। बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। अर्थात इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। निंदक नेड़ा रखिए, जो हमारी बुराई करता हो, जो हमारी कमियों को बताता हो, उसे हमें हमेशा निकट रखना चाहिए। उसके लिए आंगन कुटी बंधाई, अपने ही आंगन में उसे एक कुटिया बांधकर दे देनी चाहिए, अर्थात एक घर बना करके दे देनी चाहिए, ताकि वो हमेशा हमारे पास रहे। बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। तो यहाँ बताया गया है कि यदि हम उस व्यक्ति को अपने पास रखते हैं तो हम उसके द्वारा बताई गई हमारी जो गलतियां हैं, उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं।
इससे हमारा बिना साबुन और बिना पानी की मदद से हमारा जो तन है, मन है, जो स्वभाव है, वो सब साफ हो जाएगा। बताया गया है कि बिन साबुन पानी बिना, बिना साबुन और बिना पानी के हमारा जो स्वभाव है वह स्वभाव स्वच्छ हो जाएगा। क्यों स्वच्छ हो जाएगा? क्योंकि हमारी गलतियों को बताने वाला हमेशा हमारे सामने है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीव का, पढ़े सु पंडित हुई। कबीरदास यह बताते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, आप कितने भी पुस्तकें क्यों न पढ़ लो, जग मुआ, मुआ अर्थात मर गया, संसार। तो पोथी पढ़ पढ़ के न जाने कितने लोग आए और आकर के पोथी पढ़ पढ़ के मर गए, अर्थात इस दुनिया में आए और चले गए। लेकिन पंडित भया न कोई, लेकिन उन सभी पोथी पढ़ने वालों में से कोई विद्वान नहीं हुआ है। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि एके आसिर पीव का, पढ़े सु पंडित होए। लेकिन यदि आपने एक अक्षर ईश्वर कृपी प्रेम का पढ़ लिया है तो आप विद्वान हो जाते हो, आप वास्तविक ज्ञानी बन जाते हो। हम घर जालिया आ पड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। कबीरदास यह बताना चाहते हैं कि जब से उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, अपना घर जला दिया अर्थात कि उनके अंदर जो मोह है, जो माया है, वो सब उन्होंने जलाकर समाप्त कर दिया है। और उसके बाद लिया मुराड़ा हाथी, उन्होंने एक जलती हुई मसाल अपने हाथ में ले ली। लेकिन वो मसाल क्या है? ज्ञान रूपी मसाल। खुद ज्ञानी हो गए, अब उस ज्ञान को सभी चारों ओर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब घर जालिया ताश का, जे चले हमारे साथी। अब वे उनका घर जलाएंगे, अर्थात उनको भी ज्ञान देंगे, उनको भी मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे साथ चलता हो, अर्थात हमारा अनुकरण करता हो।